गाइस फाइनली पाकिस्तान में टिकटॉक बैन होने जा रही है। जी हां, बातें निकल कर आ रही हैं कि बहुत जल्द टिकटॉक बैन होने वाली है पाकिस्तान में। और जो इसकी वजह बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में इस किस्म की बातें करते पाए गए हैं कि वो टिकटॉक को ज्यादा पसंद नहीं करते और पाकिस्तान में टिकटॉक जैसी एप्स काम नहीं करनी चाहिए। इसी तरह मौलाना तारक जमील के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी टिकटॉक ऐप को पसंद नहीं करते और मौलाना तारक जमील इमरान खान के काफी करीब हैं। लेकिन क्या यही रीजन है पाकिस्तान में टिकटॉक के बैन का? क्योंकि अक्सर जो कहा जाता है वो नहीं होता और बैकग्राउंड में बातें कुछ और ही होती हैं। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर पाकिस्तान में टिकटॉक बैन होती है तो उसका रियल रीजन क्या होगा। इसके अलावा हम इस चीज को भी एनालाइज करेंगे कि क्या हुकूमत आसानी से टिकटॉक को बैन कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहली चीज ये चाइना की ऐप है और आप जानते हैं पाकिस्तान और चाइना बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इसी तरह इंडिया ने भी रिसेंटली टिकटॉक को बैन किया है और अगर सेम टाइम में पाकिस्तान भी टिकटॉक को बैन कर देता है तो एक अजीब सा मैसेज आएगा। इसके बाद जो दूसरा रीजन है जो हुकूमत को मसला कर सकता है वो है कोर्ट्स। जाहिर बात है पाकिस्तान में अदालतें आजाद हैं और अगर कोई पिटीशन हो जाती है हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ, टिकटॉक को बैन करने के खिलाफ, तो उसका क्या बनेगा। और तीसरी चीज ये कि टिकटॉक एक सोशल ऐप है और इसका एक बहुत बड़ा यूजर बेस है। तो क्या जो यूजर्स हैं, बेशक वो टिकटॉकर्स हैं जो या इसको सिंपल यूज करते हैं, वो आसानी से टिकटॉक को बैन होने देंगे? इन तीनों पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और सबसे बढ़कर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या वाकई टिकटॉक बैन होगी। सबसे पहले हम रीजन की बात कर लेते हैं कि क्या वही रीजन है यानी बेहयाही रीजन है जिस वजह से टिकटॉक को बैन किया जा रहा है। क्योंकि अगर बेहयाई की बात करते हैं तो बेहयाई तो आपको बहुत सारी दूसरे ऐसे सोशल नेटवर्क्स हैं, बहुत सी दूसरी ऐसी एप्स हैं जिन पर आपको बेहयाई मिल जाती है और वो बेहयाई प्रमोट कर रही होती हैं। अगर फेसबुक की बात कर लें तो फेसबुक पर आपको बेशुमार ऐसा कंटेंट मिल जाता है और बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जो बेहयाई के जुमरे में आता है। तो इसका क्या मतलब है, आप फेसबुक को बैन कर दोगे। यूट्यूब की बात कर लेते हैं तो यूट्यूब पर ऐसा बहुत सारा कंटेंट है, देवर भाभी, बहुत कुछ है, आपको पता ही होगा। तो यूट्यूब को भी आपको फिर बैन करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सिर्फ वेब की बात कर लेते हो तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन पर इस किस्म का कंटेंट पड़ा होता है। बेशक आपने बहुत सारी वेबसाइट्स को बैन किया है लेकिन उसके बावजूद लोग प्रॉक्सी लगाते हैं और उन साइट्स को या उस कंटेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसका तो ये मतलब बनता है कि आपको पूरा इंटरनेट ही पाकिस्तान से बैन करना पड़ेगा अगर आप बेहयाई को मुकम्मल तौर पर रोकना चाहते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि बेहयाई शायद टिकटॉक को बैन करने का मेन रीजन नहीं रहा होगा या रहेगा। क्योंकि अगर बेहयाई की बात करें तो एक बिंगो नाम की ऐप है और वो पाकिस्तान में बहुत बेहयाई फैला रही है। तो सबसे पहले तो उस ऐप को बैन होना चाहिए। और रिसेंटली सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस भी देखी होंगी एक लड़के की और वो बता रहा है कि कैसे उसका घर बर्बाद हुआ सिर्फ बिंगो ऐप की वजह से। तो बिंगो ऐप को बंद करना चाहिए और इस किस्म की जो दूसरी ऐप्स हैं उनको बंद करना चाहिए। अगर हम टिकटॉक की बात करें तो यकीन माने टिकटॉक अगर बैन होती है तो इसका कभी भी सबसे मेन रीजन ये नहीं रहेगा कि टिकटॉक बेहयाई फैला रही थी, बल्कि इसका रीजन ये होगा, बहुत सारे दूसरे मुल्क भी वैसे मैं आपको बताता चलूं ट्राई कर रहे हैं टिकटॉक को बैन करने की, इवन की यूएस। सबसे जो मेन चीज है टिकटॉक पर कि आपको कंटेंट नहीं चाहिए होता। आप कुछ भी टॉपिक लेते हैं, कोई भी अपनी बात सोचते हैं और वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डाल देते हैं और वो वायरल भी हो जाती है। इसलिए टिकटॉक पर आपको कंटेंट नहीं चाहिए होता और यही सबसे वो मेन चीज है जो टिकटॉक के बैन का रीजन बन सकता है। क्योंकि जाहिर बात है वैसे भी एक और भी चीज है कि अगर हम जो हुकूमत में पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस देखते हैं तो यूट्यूब पर भी उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और दूसरी पार्टीज का उतना नहीं है। फेसबुक पर भी है। लेकिन अगर टिकटॉक की बात करें तो उस हमारी जो फिलहाल जो पार्टी हुकूमत में है उसका टिकटॉक पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि एक और जो जमात है जिसके लीडर शायद बाहर जाकर बैठे हुए हैं उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसलिए एक ये भी रीजन रह सकता है टिकटॉक के बैन का। बाकी जो मेन रीजन होगा, दुनिया की कोई भी मुल्क की हुकूमत टिकटॉक को इसलिए नहीं पसंद करती कि इसमें आप जस्ट जनरल बात कहते हैं और वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। और यही मेन रीजन है कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट टिकटॉक को पसंद नहीं करती। और अगर कहीं भी टिकटॉक बैन होता है तो इसका रीजन बेहयाई हो सकता है। टिकटॉक पर ये नहीं कह सकते कि टिकटॉक बेहयाई नहीं फैलाती, बल्कि मैं खुद इस चीज को मानता हूं कि टिकटॉक बेहयाई फैलाती है। लेकिन टिकटॉक के बैन का रीजन सिर्फ बेहयाई नहीं होगी, बल्कि एक आम सी बात, एक नॉर्मल बात बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, वायरल हो जाती है।
ये शायद इसका रीजन हो सकती है। टिकटॉक बैन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टिकटॉक में भी कोई बुराई नहीं। टिकटॉक के जरिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें प्रमोट हो रही हैं जो हमारी सोसाइटी में यकीनन नहीं होनी चाहिए। और यकीन माने टिकटॉक के जरिए सबसे ज्यादा तंजीम साजी बढ़ रही है और जिसको फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। और तंजीम साजी कोई अच्छी चीज तो नहीं, और जाहिर बात है इसको रेगुलेट होना चाहिए। चीजों को बिना रेगुलेशन के नहीं चलना चाहिए। टिकटॉक को भी रेगुलेट होना चाहिए लेकिन बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफा आपने बैन करना शुरू किया तो फिर आपको सब चीजों को बैन करना पड़ेगा, इसलिए बैन ना कीजिए। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या हुकूमत बैन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो हुकूमत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक बैन होने वाली है। और वैसे भी हुकूमत में शामिल बहुत सारे जो लोग हैं, आपने जानते ही हैं कितने उनके अच्छे ताल्लुकात हैं टिकटॉकर से, तो टिकटॉक मुझे नहीं लगता बैन होने वाली है। बाकी आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, और वो भी बताइएगा। बल्कि दो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या टिकटॉक बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या होने जा रही है या नहीं होने जा रही। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं आदिल हसन, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो 2 दफ़ा डिसलाइक भी दबाइएगा, लेकिन दबाइएगा ज़रूर, लाइक या डिसलाइक।